पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के लगातार जो आंदोलन है वो आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। सरकार से सीधे तौर पे ये जो कर्मचारी यूनियन है उनकी तरफ से ये बोला गया है कि जब तक जो पेंशन है वो बहाल नहीं की जाएगी तब तक ये जो आंदोलन है वो और आगे बढ़ेगा। मेरे साथ खुद सर मौजूद, हम बात करेंगे। सर, कल हुंकार रैली आपको निकाल रहे हैं, कितना आदमी रहेगा, क्या बात हुई, क्या सरकार की तरफ से कोई बातचीत की तरफ पहल की गई है? देखिए, जहाँ तक सरकार की तरफ से बातचीत की बात है, सरकार ने एक कमेटी बनाई है वित्त सचिव की अध्यक्षता में। उसमें एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी हैं, हमारी डीओपीटी सेक्रेटरी भी हैं और पीएफआरडीए के चेयरमैन भी हैं। एक दिन 9 तारीख को उन्होंने बुलाया था, पूरा दिन में भर चर्चा चली है और वो चर्चा अभी तक जो है वो अधूरी है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, चूँकि वो जो टर्म्स एंड रेफरेंस है उस पर बात करना चाहते थे। हम लोगों ने कहा कि आपके जो टर्म्स एंड रेफरेंस हैं उनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जब तक आप पुरानी पेंशन बहाली का टर्म्स एंड रेफरेंस बना करके बात नहीं करते हैं तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ तक सवाल है हमारे इस आंदोलन का, मैं ये समझता हूँ जैसा साथी हरकिशोर तिवारी ने कहा है कि कल बहुत बड़ी रैली जो है वो आपको देखने को मिलेगी इस हमारे रेलवे के क्रीड़ांगन में। और आपको कल इस बात का अंदाज़ हो जाएगा कि इस प्रदेश में जो भी काम करने वाले राज्य कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, वो इस भारत सरकार की जो नई पेंशन नीति है उससे कितने नाराज़ हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो करीब में है, उससे पहले आपका जो आंदोलन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। क्या लगता है कि आगे तक ये जाएगा या आश्वासन तक खत्म होगा? नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि 24 आने से पहले हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो निश्चित तौर पर ये हमारे जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा करेंगे। और जब वो उसकी घोषणा करेंगे तो निश्चित तौर पर जो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री लोग हैं वो राज्यों में भी पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, अध्यापकों की भी पेंशन बहाल होगी और तमाम लोग जो आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं नई पेंशन के सवाल पर, वो आने वाले 24 से पहले जो है उनके पास खुशखबरी जरूर होगी। इस बात का मुझे पूरे तौर पे विश्वास है। आपको उम्मीद है, लेकिन यदि सरकार जो है नहीं हटती है पीछे तो क्या हड़ताल की तरफ जाएंगे? अब सरकार अगर पीछे नहीं हटेगी तो हम भी पीछे हटने वालों लोगों में नहीं हैं। ये मैं समझता हूँ कि सरकार को भी इस बात की समझ है। अगर सरकार पीछे नहीं हटेगी तो अब इस लड़ाई में कोई पीछे हटने वाला नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो सरकार सत्ता में है वो देश का कोई इतना बड़ा नुकसान कराएगी और इसमें कोई बहुत बड़ा जो है वो पैसा भी खर्च होने वाला नहीं है। अभी तिवारी जी आपको कह रहे थे, हम लोगों ने भी जब बात की है उनसे तो उनको कहा है कि आप बैठ करके हिसाब लगा लीजिए, अगर हम एक दिन में के लिए भारत बंद करते हैं तो आपका कितना नुकसान होगा और आप पेंशन देते हैं तो कितना फ़ायदा होगा। तो ये आप निश्चित समझ लीजिए। और मुझे तो अव्वल बहुत उम्मीद है कि सरकार निश्चित तौर पर हमारी मांग मानेगी और पुरानी पेंशन बहाल करेगी, और नहीं करेगी तो लड़ के लेंगे। भारत बंद की कॉल जाएगी लास्ट में अगर नहीं होता है? बिल्कुल 100% हम उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोग बहुत गुस्से में हैं, खासतौर पर नए बच्चे बहुत गुस्से में हैं और इस सवाल को लेकर के रिटायर्ड लोग भी काफ़ी गुस्से में हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर आज हम नहीं लड़े तो कल को हमारे जो जिनको पेंशन मिल रही है उनकी भी पेंशन बंद हो सकती है। तो इसलिए सभी लोग एक साथ, चाहे रिटायर्ड हैं, चाहे पेंशन की इज्जत में आने वाले लोग हैं या नई पेंशन की इज्जत में आने वाले लोग हैं, सब लोग इस लड़ाई के लिए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ सर भी मौजूद है। सर, कल कितनी पब्लिक रहेगी, कितना बड़ा ये आंदोलन माना जाए आप लोगों का हुंकार रैली जिसको नाम दिया गया? इस कार्यक्रम में सेंट्रल यानी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, शिक्षक और स्टेट के भी सभी साथी शामिल हैं। इसमें हर जिले से शामिल हैं। आप पता करिएगा, आज की तारीख में जिलों से सारी बसें ब्लॉक स्तर से हमारी आ रही हैं। तो हम समझते हैं पहली रैलियाँ भी आपने हमारी देखी हैं, इसमें लाखों की संख्या रही है। इको गार्डन में हुई है, इस बार यहाँ पर हो रही है। हम समझते हैं लाखों की संख्या में केंद्र और स्टेट के, राज्य के कर्मचारी, शिक्षक सभी सम्मिलित होंगे इसमें, और एक बड़ी रैली का स्वरूप हम लोग बड़ा प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन सरकार को करके अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। सरकार और प्रशासन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि भाई हम भी तैयार हैं, यदि कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की व्यवस्था होगी या ट्रैफिक कहीं जाम की व्यवस्था होगी
या जो लोग आ रहे हैं उनकी वजह से कहीं कोई व्यवस्था खराब होगी तो हम एक्शन लेंगे? आज तक जितनी रैलियां हमने की हैं लाखों की, उसमें कहीं व्यवस्था नहीं फैली है। हम लोगों ने सारे रूट चार्ट जारी कर दिए हैं, कहाँ किसको रुकना है, कहाँ किसको जाना है, सारी व्यवस्थाएं हैं, गाइडलाइन जारी कर दी है, किसको क्या करना है। कहीं तोड़फोड़ करने की वालों को सब चिन्हित किया जाएगा, किसी भी तरह की गड़बड़ करने वालों को चिन्हित किया जाएगा, किसी प्रकार के नशा करने वालों को चिन्हित किया जाएगा। इस तरह की तमाम सारी गाइडलाइन हम लोग जारी कर दी है। मुझे लगता है कि सरकार को या उनके नुमाइंदों को कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसा पहले कभी नहीं हुई है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, लेकिन अगर प्रदर्शन को रोकने का प्रयास होगा तो निश्चित रूप से सारी सड़कों पर जाम लगाने का हम काम करेंगे और वहीं धरना प्रदर्शन करेंगे जहां उनको रोका जाएगा, जिले में रोका जाएगा, सड़कों पर रोका जाएगा, वहीं सारे लोग लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का काम करेंगे। सर, एक दिवसीय हुंकार रैली है, इसके बाद यदि सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? जैसा अभी आदरणीय शिवपाल मिश्रा ने बताया कि हम लोग आगे संसद पे मार्च करने वाले हैं, संसद पर प्रदर्शन करेंगे सत्र में, और उसके बाद पूरे देश को जाम करने का प्रयास करेंगे। उसमें चक्का जाम भी रेलवे का हो सकता है, होगा, और उसके बाद में फिर हम लोग राजनीतिक निर्णय भी लेंगे। सर, चुनाव भी बहुत करीब में है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो उससे पहले क्या सरकार के लिए कुछ अल्टीमेटम देंगे कि भाई यदि हमारी डिमांड नहीं पूरी होती है तो 2024 के लिए भी तैयार रहिए आप? नहीं, 100% पहले भी दिया था हम लोगों ने, 2021 के चुनाव, 22 के चुनाव में भी दिया था, और उसका असर भी दिखाई पड़ा। उसी से सारी सरकारें डरी हुई हैं, सारी पार्टियां डरी हुई हैं। निश्चित रूप से उन्हें समझ में आना चाहिए कि ये वोट बैंक के रूप में भी हैं, ये लोग, इनके परिवार के लोग वोट बैंक के रूप में हैं, तो इसका असर दिखाई पड़ना चाहिए। और हमारी जायज़ मांग है, हमारे वेतन से काटे हुए पैसे को शेयर मार्केट में नहीं लगाने देंगे, इसलिए इस पे काम होना चाहिए और हमारी बात मानी जानी चाहिए। यानी डिमांड पूरी नहीं होगी तो आगे जो है तैयार है? डिमांड ही नहीं है, हमारी कोई डिमांड है ही नहीं। हमारी जायज़ बात है, जिसको जायज़ बात को माना जाना चाहिए, जो कागज़ पे आ चुकी, धरातल पे आ चुकी कि हमारा नुकसान किया जा रहा है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल है, कल हुंकार रैली के जरिए जो है सरकार को जो है तमाम जो कर्मचारी हैं वो चेताने वाले हैं, और इसमें जो है ये माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ जो है वो पहुंचने वाली है, जिसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो स्टेडियम में पूरी कर ली गई हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि यदि शासन और सरकार के इशारे पर लोगों को रोकने की कोशिश की जाएगी तो वो भी तैयार है, वो जगह जगह जो है जाम करने के लिए भी तैयार है, लेकिन जब तक पेंशन बहाल नहीं होती है तब तक जो आंदोलन है वो आगे जारी रहेगा। कैमरा पर्सन रजनी साथ, अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।